सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप असली अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झांसी की इतिहास, झांसी के बारे में। अगर झांसी का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका। अगर झांसी की बात करें यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका और उन्हें लोग प्यार से मनु पुकारते थे। उनका नाम कब चेंज हुआ और कहाँ चेंज हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, आइए हम लोग देखते हैं उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 1828 काशी में, वाराणसी में। अगर उनके पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम था मोरूपंत तांबे और उनकी माता का नाम था भागीरथी बाई। इनकी माता का कुछ समय पहले देहांत हो गया तो इनका पूरा पालन पोषण इनके पिता मोरूपंत तांबे के ऊपर आ गया। इन्होंने लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका मनु को इन्होंने पाला पोसा और बड़ा किया। बड़ा होने के बाद उनका नंबर आता है शिक्षा। अगर गुरु की बात करें, लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे ने उन्हें घोड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष चाना हर चीज की शिक्षा दी और उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद उनका विवाह हुआ गंगाधर राव जो कि झांसी के महाराज थे। गंगाधर राव के पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम था शिवराज भाऊ गंगाधर राव के पिता का नाम था। जब मणिकर्णिका की शादी गंगाधर राव से हो गई जो कि झांसी के महाराज थे, जब उनकी शादी गंगाधर राव से हुई तो उनका नाम चेंज हो गया। उनका नाम हो गया रानी लक्ष्मीबाई उनका नाम हो गया। और कुछ समय बीतने के बाद गंगाधर राव का भी मृत्यु हो गया। और जब गंगाधर राव का मृत्यु हो गया तो ज्यादा बड़ी नहीं, बस केवल 18 साल की थी रानी लक्ष्मीबाई और 18 साल की उम्र में ही उनके पति गंगाधर राव का देहांत हो गया था और सारा राजकाज अब लक्ष्मीबाई के ऊपर आ गया था। और अगर वहाँ के गवर्नर की बात करें, जो झांसी का गवर्नर था, वहाँ का गवर्नर था लाल डलहौजी झांसी का गवर्नर था उस टाइम। उसने एक नियम लगा रखा था कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा वह राज ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाएगी। और झांसी के पास खुद का अपना कोई पुत्र नहीं था क्योंकि उनका पुत्र उन्हें कुछ टाइम बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था, दामोदर राव। अगर विवाह की बात करें तो लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी की प्राचीन मंदिर गणेश मंदिर में हुआ था। उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था दामोदर राव, लेकिन कुछ टाइम बाद 10 साल बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। 10 साल बाद दामोदर राव का देहांत हो गया था। उसके बाद जो गंगाधर राव थे वो बीमार पड़ गए। वो काफी लंबे टाइम तक बीमार थे। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने योजना बनाया कि क्यों ना हम अपने भाई के बच्चों को गोद ले लें, इससे ये होगा कि उन्हें एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा। लेकिन जो झांसी का गवर्नर लाल डलहौजी था उसने कहा कि गोद लिया हुआ बच्चा मान नहीं होगा और उसने कहा कि झांसी को हमें सौंप दो। लाल डलहौजी ने कहा लक्ष्मीबाई से कि झांसी को हमें सौंप दो, लेकिन लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें झांसी नहीं सौंपेंगे। वहाँ का नियम क्या था कि अगर जिस राज का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वह राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाएगी और उस राज्य में रहने वाले यानी उस महल में रहने वाले व्यक्तियों को हर महीना पेंशन दिया जाएगा। लाल डलहौजी ने कहा लक्ष्मीबाई से कि आप अपना राज्य हमें सौंप दो, हम आपको हर महीने 60,000 रुपया पेंशन देंगे। लेकिन लक्ष्मीबाई ने लेने से इनकार कर दिया और जब उन्होंने इनकार कर दिया तब युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद जब लेने से इनकार कर दिया तो युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते करते काफी टाइम तक युद्ध शुरू हुआ, काफी टाइम तक युद्ध चला और युद्ध चलते अंत में क्या हुआ कि जब युद्ध का अंत आ गया, जब युद्ध चलता रहा 1 महीने 2 महीने युद्ध चलता रहा तो अंत में क्या हुआ कि अंग्रेज और झांसी लक्ष्मीबाई दोनों एक जंगल में जा पहुंचे। जब वो दोनों जंगल में गए तो जंगल के बीचों बीच एक नहर पड़ता है, ठीक है, जंगल के बीचों बीच एक नहर पड़ता है। कहा
गया है कि अगर उस टाइम लक्ष्मीबाई का घोड़ा यानी राजरतन, अगर बात करें कि उनके घोड़े का नाम क्या था, तो उनके घोड़े का नाम था राजरतन। अगर उस टाइम उनका घोड़ा राजरतन होता तो बड़े से बड़े नहर को वहाँ कूद जाता। लेकिन उस टाइम जल्दबाजी में क्या हुआ था कि लक्ष्मीबाई के पास उनका खुद का घोड़ा नहीं था, वो दूसरे घोड़े पर बैठ चुकी थी और दौड़ते दौड़ते वो आकर घोड़ा यही नहर के पास रुक गया। और जब वो नहर के पास रुक गया तो पीछे से एक अंग्रेज ने लक्ष्मीबाई को गोली मार दी। पीछे से एक अंग्रेज ने लक्ष्मीबाई को गोली मार दी और जैसे ही लक्ष्मीबाई के पीठ पर गोली लगी वो तुरंत जमीन पर गिर गई। और जैसे वो गिरने के बाद वो एक साहसी महिला थी। गिरने के बाद जैसे वो उठ खड़ी हुई तुरंत एक अंग्रेज आया और जल्दी से उनके सर पर जोरदार प्रहार किया और सर में चोट लगने के बाद फिर से दोबारा लक्ष्मीबाई जमीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद कुछ सैनिक आते हैं लक्ष्मीबाई के और अंग्रेज को मारते हैं। और जब अंग्रेज मर जाते हैं और उसके बाद जो उनका बॉडी रहता है लक्ष्मीबाई का, लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों से कहते हैं कि कुछ भी करो बस मेरी बॉडी अंग्रेज को मत छूने देना, मेरी बॉडी अंग्रेज को ना मिले। वहाँ से तुरंत रानी लक्ष्मीबाई के जो सैनिक होते हैं उनकी बॉडी को वहाँ से लेकर जाते हैं नहर के उस पार। बाद में वो सब नहर पार करते हैं और नहर पार करने के बाद एक कुटी में जाते हैं और कुछ समय बाद उनके बॉडी को दाह संस्कार कर दिया जाता है। और जब तक अंग्रेज पहुंचते हैं तब तक रानी लक्ष्मीबाई का शरीर का दाह संस्कार हो चुका होता है। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें केवल राख मिलता है और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास। उनका नाम मणिकर्णिका था, लोग उन्हें प्यार से मनु पुकारते थे। और उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई कब पड़ा, जब उनका गंगाधर राव से विवाह हो गया। ठीक है, अब देखिए उनको एक पुत्र प्राप्त हुई जिसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव को भी 10 साल बाद उसका भी देहांत होता है। उसके बाद गंगाधर राव अपने भाई के पुत्र को गोद लेते हैं जिसका नाम था आनंद राव। आनंद राव का भी नाम कुछ टाइम बाद लगे दामोदर राव रखा जाता है। लेकिन जो लाड डलहौजी होता है वह नहीं मानता है कि आपका सगा पुत्र नहीं है। वहां पर था राज हड़प नीति। ठीक है, तो उसने राज हड़पना चाहा लेकिन राज हड़प नीति। जब लाड डलहौजी ने राज हड़पना चाहा तो युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद 17 जून 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो जाता है, बस जिसकी वजह से उनके घोड़े की वजह से। अगर उनका घोड़ा होता राजरतन तो 17 जून 1858 को उनका देहांत ना होता। फिर भी जो होता है अच्छा होता है। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, उसका कोई गम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही साहसी और योद्धा वीरांगना, जिसको वीरांगना बोल सकते हैं, वीरांगना महिला थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो जैसे भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो न अच्छा लगे तो आप लोग डिसलाइक भी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर न अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक करिए। तो बस मिलते हैं हम फिर नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।